हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रूट एसएससी 360 यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का चैप्टर सत्ता, परसेंटेज। इसको समझने से पहले ये जो वैल्यू लिखी गई है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन वैल्यू से ही हम सारी सवालों को हैंडल करेंगे। ठीक है, जैसे 1/2 दिया गया है, इसका मतलब होता है 50%। ये कैसे आया भाई? देखो 1/2 है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। अगर हमें फ्रैक्शन को जो भिन्न होती हैं उनको अगर हम क्या करें, उनको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा 50%। ऐसे किसी भी वैल्यू को 1 से 1/2 ऐसे करके 1/20 तक लिखा गया है। ठीक है, और एक जो होगा एक टोटल 100% के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे 1/20 तक लिखा गया है। जैसे मान लो हमें 1/13 का बताना है, तो 1/13 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 सते 91, और ये जो है हो जाएगा 9/13%। ठीक है, ये हमारा ऐसे परसेंट में बदल उठेगा। ठीक, पर हम अभी तुमको बता रहे हैं, इसमें से हम सबको याद तुमसे नहीं कर पाएंगे। भले ही और टीचर तुम्हें कहते होंगे कि हाँ इसको सारा याद करना है, हालांकि याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद हो पा रहा है तो समझ लो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वहां है 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/11, 1/13 और 1/17, इसमें से, और 1/19। मतलब तुमको लग रहा होगा ये सब क्या किया मैंने, अभाज्य संख्याओं पर टिक लगाया है। ठीक है, जितनी भी बटे में अभाज्य संख्या हैं उन पर टिक लगाया है, और उसमें से ज्यादा जो आने वाला होता है वो क्या है, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 और 1/11, बस। ठीक है, ये 13, 17, 19 भी उतना ज्यादा नहीं, पर आ जाए तो समझते रहो, याद तो होना चाहिए। बाकी अगर नहीं याद है भाई, देखो याद तो हम करवा रहे हैं 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/11 वाला, तो और को कैसे देखेंगे सर जी? तो इसके लिए भाई देखो 1/3 का तुम्हें पता है ना, 1/3 का होता है क्या, 33 सही 1/3%। तो हम अगर निकालना चाहें 18 का, 12 का, 9 का, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे भाई, मान लो 18 का निकालना है तो 6 से इसके डिनोमिनेटर में, मतलब हर में डिवाइड कराएंगे, मतलब क्या करेंगे, हर में गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6×5 = 30। ठीक, यहाँ 3 बचा, लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये जो 3 बचा इसका इससे मल्टीप्लाई, 3×3 = 9, 1 10, 10/18 हो जाएगा। और 10/18 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 सही, उसके बाद 2/9। देखो 1/18 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 5 सही, सॉरी 5 सही 5/9, 5 सही 5/9। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 1/2 से मान लो हमें बनाना हो क्या, 1/12, तो हम क्या करेंगे भाई, 50% है 1/2, तो यहाँ 6 से हर में मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, तो देखो ये हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा, 6×8 = 48, 2 बचा, 2/6, 2/6, यानी कि 8 सही 1/3। इसको और भी काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो 8 सही 1/3 हमारा हो जाए क्या, 1/12। देख लो ये है। किसी भी, जैसे अगर हमें 1/5 का पता है क्या, 1/5 का होता है 20%। ठीक है, इतना होता है हमें पता है। अगर हमें 1/15 बताना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो हर में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2/3। समझ में आई बात? तो यहाँ से हम 1/15 का भी बता देंगे, आसान है बताना, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये बात जो मैंने बताया शायद तुम्हें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही इसका हम दूसरा नियम समझते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और देखो जैसे अगर हमें मान लो
1/3 का पता है, 1/3 का कितना होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो अगर हमें 2/3 का बताना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2/3 का बताना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 गुना 66 और ये 2/3, इसमें भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2/3%, ये हो गया। अभी दिक्कत कब आती है, जैसे मान लो 1/6 का क्या होता है, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, इतना होता है। अगर मान लो इसको हमें 5/6 का बताना है, किसका, 5/6 का, तो 5/6 का अगर बताना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, अंश में। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16×5, मतलब ये पूरे में होता है 5 का परसेंट। ठीक है, 5 का गुणा 16×5 80 और 5 के इसमें 5 दूना 10/3, लेकिन ये अभी कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा हो गया ना, तो 3×3 = 9। ठीक है, 3×3 = 9 होगा, तो ये 3 जो है इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा 83, अभी एक बचा है 83 सही 1/3%। इस तरीके से, जैसे मान लो 1/7 का हमें पता है क्या होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, अगर हमें 4/7 का बताना हो तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, 4 से अंश में क्या होगा मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ठीक है, तो होगा ये क्या हो जाएगा 14 चौको 56 और 4 दूना 8/7%, लेकिन ये फिर डिवाइड होकर क्योंकि ज्यादा हो गया वो। ठीक है, तो 56 एक बार जाएगा तो ये 57 बन जाएगा और वहां एक बचेगा तो 1/7% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर बड़ी भिन्न दी गई अंश में कुछ दिया गया तो उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लो उस भिन्न के करीब में जैसे दिया गया, मान लो दिया गया 6/7। ठीक है, जैसे ये देखो 5/6 दिया गया है ना, इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, कैसे, 5/7 को हम क्या 5/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1-1/6, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो 6 का नम 6 में से एक गया 5/6। ठीक है, और एक जो होता है हमारा, हमने स्टार्टिंग बताया था, एक हमारा किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखो 100% और माइनस 1/6 कितना है, 1/6 है 16 सही 2/3%। वैसे याद हो जाना चाहिए, पढ़ाते पढ़ाते सत्ता वाले पूरे पार्ट खत्म होते होते ये तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 16 गया, पहला नंबर, तो 100 में से 16 नहीं घटाना है, 100 में से एक ज्यादा घटाना है, मतलब कि 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 83। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो यहाँ हर है जो अंश है इसको भी आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 2 गया 1/3%, ये देखो आ गया फिर। ठीक है, अगर मान लो हमें बताना होता किसका 21/11 का, तो कैसे बताएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1/11, भाई 11 दूना 22 में से एक गया 21। तो देखो एक अगर एक 100% है तो दो कितना होगा 200%, 200% माइनस 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%। अब देखो घटाने में ये ध्यान देना कि इससे एक ज्यादा घटाया जाएगा, 200 है तो 200 में से 9 नहीं 10 घटाया जाएगा, 10 जाए कितना बचेगा 190, और यहाँ हर से अंश को माइनस किया जाएगा, 11 में से एक जाए कितना बचेगा 10/11, 10/11%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारी वैल्यूज हैं, मान लो हमें पता है 6/7 का बताना होता, करीब में है तो बात समझ लो, डिनोमिनेटर के करीब में है तो हम माइनस वाला अप्रोच ले जाएं तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे इस वाले को इस से हल करें तो ज्यादा सही रहेगा, उसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये हम बदलना सीख गए कि बड़ी भिन्न को कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे सब्ट्रैक्ट करके इसको कर लेंगे। ये काम देगा जो है तुमको जब सवाल लगाएंगे तब ज्यादा काम देगा। ठीक है, अभी इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो कैसे मैंने बताया है, उसके बाद मैं कुछ तुमको न्यूमेरिकल करवाऊँ। ठीक, जैसे देखो ये सवाल दी गई हैं, अगर इसको हमें भिन्न में बदलना हो, पहले नंबर तो नॉर्मली जान लो जैसे 10% है, इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे 10
और बटे में 100, मतलब 100 से भाग किया जाता है। परसेंट को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है और भिन्न को परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 और 10% 1/10 के बराबर होता है। ये मैंने अभी बता दिया पीछे, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी भिन्न अगर हमें दे दी जाएंगी तो उसको कैसे भिन्न में बदलेंगे और कैसे सवालों से खेलेंगे, इसके लिए इन सबको भिन्न में बदलना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इसको भिन्न बदलने के और सारे कई तरीके होंगे, मैं एक दो तरीकों को यहाँ डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। और वही सफिशियंट है, वही अच्छे भी। देखो 157 से ही 1/7% है, तो पहला नंबर तो 1/7 देखकर ये दिमाग लगा लो कि हाँ 1/7 किसमें आएगा, या तो 1/7 वाले भिन्न में आएगा या तो 1/14 वाले में आएगा, ठीक है। तो 157 को हम क्या, पहले हम इसको लिख सकते हैं 100%, ठीक है, प्लस 57 सही 1/7%, ऐसा लिख सकते हैं। 100% हमारा 1 होता है और 57 सही 1/7, भाई 1/7 को देखा जाए कितना होता है, 1/7 हमारा होता है 14 सही 2/7, इतना होता है। तो ये 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 56 के करीब में गया है, यानी कि ये 4/7 लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे देख लो 4/7 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 56 और ये 8/7, तो यहाँ से 7 91 में एक बार और जाएगा तो ये 57 से 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है कितना 4/7, तो 7 एकम 7 4 11/7 ये लिखा है, ठीक है। ऐसे 516 इसको अगर करना है तो कैसे करेंगे, 500 ऐसे पूरा लिख दे 500%, उसके बाद प्लस लगा के 16 सही 2/3% लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 500 5 के बराबर होगा क्योंकि 100% 1 के बराबर होता है, तो 500% किसके बराबर होगा 5 के बराबर, और 16 सही 2/3 किसके बराबर होगा, अभी मैंने बताया 16 सही कितना होता है, ये होता है 1/6 के बराबर, ठीक है। तो 6 पंचे 30 31/6 ये हो जाएगा। ऐसे 191 सही 2/3, इसको देखो, इसको कुछ बच्चे कैसे करेंगे कि 100% प्लस 91 और 2/3% इतना करेंगे, पर इसको ऐसे ना करो तब पर भी काम बन जाए। कैसे, इसको हम क्या करें 200%, ठीक है, 200% है, इससे जो है हम कितना घटाएं कि 191 आ जाए, पता है। तो इसको जो है हम कितना घटाएंगे 8 सही, यहां से देखो 2 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1/3%, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, अब बताओ ये कितना लिखा है, ये वाला 200% 2 के बराबर हो गया, और 8 सही 1/3 कितना है, 8 सही 1/3 जो है वो कितना है, वो 1/12 लिखा गया, ठीक है। कितना लिखा है 1/12, तो यहां से इसको कर लो, 12 दूना 24 में से 1 गया 23/12 इतना लिखा, इसको भिन्न में हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। ऐसे ही ये है, ये है, ये है, ये तीनों होमवर्क में है, इसको होमवर्क में मतलब करना है तुमको, और इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। ये बात समझ पाए, देखो मैंने यहाँ जो है 100 + 91 नहीं किया, इतना 91 ढूंढना थोड़ी दिक्कत हो जाती, इसके लिए 200 से अच्छा 8 क्यों घटाया ये बात समझ लो। 8 इसलिए घटाया क्योंकि हमने अभी इसके पहले बताया था कि जब घटाते हैं तो एक ज्यादा घटाते हैं, तो अगर हम इसमें से घटाएंगे, देखो ये 9 घटाते लेकिन वो एक कम घटाए, ठीक है 8। अब इसको अगर इससे उसको लाना है तो देखो 200 में से 9 घटाएंगे 191 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक, ये सब करना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।